सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। अगर होली के रंग आपके धर्म को भ्रष्ट करते हैं तो आप अपने घर से बाहर ही ना निकलें, अपने घर में ही रहें। जी हाँ, ये बयान सुना आपने। संभल में हाल ही में भभकी हिंसा के बाद से ही शहर का माहौल अशांत हो रखा है और इसी के बीच ये बयान आया है संभल के सीईओ अनुज कुमार का, जिन्होंने साफ वार्निंग दे दी है संभल की जनता को। आगामी होली और रमजान को लेकर शांति सौहार्द बनाए उद्देश्य से गुरुवार को ही संभल कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी का कहना है कि यदि किसी का होली के रंगों से धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो वह उस दिन अपने घर से बाहर ही ना निकले। इस दौरान सीओ ने दोनों समुदाय के लोगों से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की भी अपील की। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का त्योहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमे की नमाज भी है। सीओ चौधरी ने अपने बयान में साफ कहा है कि होली का दिन वर्ष में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। यदि किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वे अपने घर से बाहर कदम ही ना रखे। उन्होंने ये भी अपील की कि लोग उन पर रंग ही ना डालें जो होली नहीं मनाना चाहते। बैठक के बाद सीओ ने बताया कि संभल में पिछले 3 महीने में शांति भंग हुई थी, इसीलिए यहाँ सतर्कता बरती जा रही है। शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए उनका कहना है कि शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब क्या कुछ आखिर सीओ अनुज कुमार अपने बयान में कहते नजर आए हैं, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। और जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। कुछ संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया आपको? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है, होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें बुई से पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। बहरहाल अब संभल की हालत बद से बदतर होती जा रही है।
प्रशासन भले ही अलर्ट मोड में है, लेकिन एक और रमजान का महीना और दूसरी ओर होली को लेकर संभल में बढ़ती आवाजाही। फिलहाल अब सीओ अनुज कुमार के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।